किसके? क्या करना है? ये मैं तो कुछ मैं भी यही सोच के मैंने क्या किया। और ये मेरे 7वीं कक्षा के एग्जाम जॉब How do biotic and abiotic component? ठीक है? How factors affect crop production? Factors affect crop production. Second, what are the desirable agronomic characteristics? What are the desirable agronomic characteristics? ठीक है, for crop improvement, for crop improvement. Third, write a note on mixed cropping and intercropping. सर बस चलो नेक्स्ट क्रॉपिंग में वो जो ABCD पॉइंट क्यों भी लिखने हैं क्या? मिक्स क्रॉपिंग डेफिनेशन दोनों का उसके बेनिफिट्स नहीं पूछे हैं। ये लो दोनों से बराबर हो नेक्स्ट क्रॉपिंग है सब हर एक सब हाँ डेफिनेशन मिक्स क्रॉपिंग वो AB से जहाँ चालू हो रहा है ना वहीं से जी वापस और सेकंड कौन है? ये इधर हाथ बड़ा उड़ा ये चॉकलेट जाते जाते चॉकलेट खिला दे 15 रुपए के पेन दे देना। 15 हाथ दे कौन सा पेन चाहिए? ये वाले चाहिए? सर एक चॉकलेट दे दो एक चॉकलेट सर ये जो आपने 2 पॉइंट्स और लिखवाए बस एक चॉकलेट ले सकते हो या 3 शॉर्ट्स? नहीं चॉकलेट शॉर्ट्स 2 रुपए के 2 6 फायदा होगा बोर्ड का थोड़ी बोर्ड का चलो स्टार्ट करो। चलो आगे देखते हैं। हाउस का मैच हो गया हाँ जमा करो, यहाँ जमा करो। साक्षी आपका लेस का पैकेट खुला है। मेरा रोज लेस का पैकेट खुला है। वो साक्षी का स्टाइल है। सर मेरा पार्टी ओके सबमिटेड।
एक मेरा बंधा है। दे दो अभिषेक। So that is, बात ना करें, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। इसके 3 मेथड्स हैं। वो अपनी अलग ही क्लास चला रहा है एकलव्य। सर पूरे 3 संडे टेस्ट छोड़ रही हूँ मैं। ठीक है ना, क्वेश्चन पेपर भेज देना, आंटी पूरी करवा देंगी। अच्छा मूव कर देते हैं ना। देखो अभी कुछ इम्प्रूव हुआ। कुछ हुआ ठीक कि नहीं? कुछ तुम ही बताना हम क्या। ठीक है अभी ठीक है। ओके चलो नाउ क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट। वैरायटी इम्प्रूवमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है, और क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। इसके बारे में हमने देख लिए हैं। देयर आर 6 ways, जिसमें पहला था कि हायर यील्ड, बात ना करें, हायर यील्ड। सेकंड था दैट इज इम्प्रूव्ड क्वालिटी। थर्ड वाज बायोटिक। सर इम्प्रूव क्वालिटी को इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी लिखा चलेगा? हाँ, बायोटिक एंड अबायोटिक रेजिस्टेंस होना चाहिए। फैक्टर्स नहीं, रेजिस्टेंस होना चाहिए। दैट इज चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन या शॉर्टर मैच्योरिटी ड्यूरेशन, दोनों लिख सकते हो। चेंज इन मैच्योरिटी पीरियड चलेगा? ड्यूरेशन हाँ चल जाएगा। नाउ वाइडर एडेप्टेबिलिटी, एडेप्टेबिलिटी, स्केल है किसके पास? और 6th इज दैट इज डिजायरेबल, एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। अब जरा देखें, फर्स्ट वन इज न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट जो कि 2 तरीके से पूरा किया जा सकता है, एक मैन्योर और दूसरा फर्टिलाइजर। मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। सेकेंड इज, एक है न्यूट्रिएंट हम ठीक से दें और दूसरा है इरिगेशन। अगर इरिगेशन की टेक्निक अच्छी होगी तो बुक में सारी हेडिंग दी गई हैं। दैट इज 15.1, 15.2 और थर्ड क्या दिया है? क्रॉपिंग पैटर्न। तो क्रॉपिंग पैटर्न में कौन सी 2 चीजें आती हैं? मिक्स्ड क्रॉपिंग और दूसरी आती है इंटर क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग में विदाउट क्रॉप रोटेशन भी आता है और विद क्रॉप रोटेशन भी आ जाएगा। और क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट में हम ये देखेंगे कि स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स का हम कैसे मैनेजमेंट करेंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं? कि हाउ वी शुड, क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट का मतलब है कि स्टोरेज ऑफ ग्रेन को ही तो हमें प्रोटेक्ट करना है कि नहीं, इतनी बात है।
बस यही है। तो वी विल सी दैट हाउ द स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स विल बी। सर एक मिनट सर बना लें। नोट कर लें। ये देखिए सर। ये देखिए इसमें 4 चीजें बताई गई हैं कि वीड को कैसे कंट्रोल करना है, बुक में ही दिया गया है। और इंसेक्ट कंट्रोल, पेस्ट मतलब जो रोडेंट्स होते हैं ना, वो चूहे, वो आपके अनाज को ना खा सकें, कंट्रोल। तीसरा डिसीज कंट्रोल, और चौथा ठीक है स्टोरेज ऑफ ग्रेन। स्टोरेज कैसे किया जाए, तो हम इन सभी चीजों को देखेंगे। वीड का मतलब समझते हो, जो झाड़ झंखाड़ उगाती है। सर वो साइड मतलब एक प्लांट उगाओगे मेन, तो उसके अगल बगल घास आ जाएगी उसका न्यूट्रिएंट चुराने के लिए। सो इससे हमारे मेन प्लांट को न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाएगा, उसे हटा देना है जिससे मेन प्लांट न्यूट्रिएंट ले। इंसेक्ट कीड़े, तो वीड ना हो किसी चीज में, उसको कंट्रोल करना है। इंसेक्ट पेस्ट रोडेंट वो ना खा जाए हमारा। क्रॉप को प्रोटेक्ट भी तो करना है कि सिर्फ उगा देना है। तो प्रोटेक्शन कैसे होगी, वीड हटा के होगी, क्योंकि वीड उसका न्यूट्रिएंट ले लेंगे। इंसेक्ट हटा के होगी, उनकी डिसीज हटा के होगी, होगी कि नहीं। और साथ में अगर हमारे पास ग्रेन आ गया तो उस ग्रेन को बचा के होगी, बोरे में भर के बचा लो, उसमें नीम की पत्तियां डाल दो। और बात समझ में आई। एक सेकंड सर, आप तब मिटाएंगे। हाँ मिटाने जाएंगे, हमको पर्चा दे। अरे सर आप अच्छे पर्चे में खर्चा कितना ये नहीं देख रहे। बहुत खर्चा है ना, ऑक्सीजन नहीं है सर, हमें पता है ऑक्सीजन टैंक कितने के खरीदते हैं लोग। इसी पर ही तो हमें पूरा चैप्टर चलाना है, ये लिखा है सर नहीं, एनिमल हस्बेंड्री है, एनिमल हस्बेंड्री वो भी है, उसका पंपलेट अलग है। ये इस पंपलेट पे देखो, पहले इस पे मेरी दुकान चले। सर अभी तो किया था, कुछ नहीं है एनिमल हस्बेंड्री। बस हम ज्यादा अच्छा नहीं करेंगे। सबने टॉप मारेगी साइड में पीछे मेरी इसमें आपको पहला वाला तो पूरा आता ही है। हाँ। तो हम पहला वाला नहीं लिख पाएंगे, सेकंड थर्ड लिख पाएंगे। पहले वाले में कुछ नहीं लिखना, बस आप सेकंड थर्ड लिख लो। अरे वो ऐसे हायर सर पेपर वेस्ट हो रहा था, अच्छे से वेस्ट हो रहा है। पेपर जो वेस्ट हो रहा था अच्छे से ही वेस्ट हो गया। माँ भूली मैं ये पेन पे कहा। अरे उसको लग रहा है शायद 2-3 नंबर तो मिल ही जाएंगे। नहीं पेपर बाकी भी याद हो जाएगा। बस ये लिख देना और ये छोड़ देना सब। ये तो लिखोगे ना, तीन लिखे इसको अब स्टार्ट करें, ये छोड़ देना बस।
क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन more money or financial condition allows more money. कॉमर्स ही करते Condition allows. ठीक है, farmers to take up different farming practices allows farmer to adopt एडवांस टेक्निक। उससे क्या होगा, एडवांस फार्मिंग टेक्निक वो करेंगे। क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट, हाँ, इम्प्रूवमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट ही है, बुक में मैनेजमेंट ही लिखा है, एक ही बात है। अरे मैनेजमेंट, अच्छा मैनेजमेंट भी तो था। तो आप अपने उसमें भी मैनेजमेंट कर लो, फ्लो चार्ट में आपको कर लो, उससे कोई दिक्कत नहीं, हम ठीक कर देंगे। मैनेजमेंट कर लो, क्योंकि बुक में तो मैनेजमेंट ही है ना। हाँ। एडवांस फार्मिंग टेक्निक्स, ठीक है, एंड एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज एंड एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज। अगर उनके पास ज्यादा पैसा होगा तो वो ये सब ले पाएंगे। ठीक है, दे कैन परचेज हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, मतलब ऐसे सीड खरीद सकेंगे कि वैरायटी सीड्स, आम के पेड़ में पत्तियां दिखे ही ना, आम ही आम दिखे ऐसे, और गुलाब के पेड़ में पत्तियां ना दिखे, गुलाबी गुलाब दिखे। एक फूल लगेगा, मरने का पेड़ तो ऐसा हो जाएगा। हायर इनपुट्स इज, देयर इज डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट्स। हायर इनपुट मीन्स हायर आउटपुट। देयर इज, बात ना करें ना, देयर इज डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट एंड आउटपुट। हायर इनपुट लीड्स, जो 1000 रुपए लगाएगा वो 2000 कमाएगा, और अंबानी 1000 करोड़ लगाएगा तो 2000 करोड़ कमाएगा। तो किसने ज्यादा कमाया, किसान ने, किसान के अंबानी। तो उसे जब ज्यादा लगाओगे तब ज्यादा कमाओगे। तो इस तरीके से हायर इनपुट, ठीक है, मीन्स हायर आउटपुट। ज्यादा इनपुट दोगे तो ज्यादा होगा। नाउ इनपुट जो आपका प्रोडक्शन है उसकी 3 कैटेगरीज क्या क्या है? किसका प्रोडक्शन? प्रोडक्शन अल्फांसो और सब। अच्छा बताया इन्होंने, जैसा इन्होंने बताया इसको लिख भी लें। दैट इज नो कॉस्ट प्रोडक्शन, लो कॉस्ट प्रोडक्शन एंड हाई कॉस्ट प्रोडक्शन। या बुक से देख के बताया होगा, हमें क्या मालूम इतना अच्छा कैसे बता दिया। प्रोडक्शन may be categorized as, जैसे मान लो गेहूं उगा तो उन्होंने कहा कि भाई एक थाली गेहूं बचा के रख लो, अगले बार में वो जौ बो देंगे तो पूरे गेहूं फिर, तो ये नो कॉस्ट प्रोडक्शन हो। और फिर नो कॉस्ट प्रोडक्शन में काले मेघा पानी दे, पानी दे, पानी दे, काले मेघा पानी दे, बादल को बुला रहे हैं। अच्छा, हवा चमक करके बादल आएंगे
तो हमारे यहाँ बारिश करेंगे। और एक है नो कॉस्ट प्रोडक्शन। कौन कौन सा? नो कॉस्ट, उसमें पैसा नहीं लगाया जाता, बस बारिश हो गई तो गेहूं उगाया, बस वो झाड़ झंकार हाथ से उखाड़ लिया, उतना ही है नो कॉस्ट प्रोडक्शन। और दूसरा क्या है? लो कॉस्ट, थोड़ा बहुत जो सब्सिडी पे मिल रहा है वही खरीद लिया, या जो गवर्नमेंट फ्री दे रहा है वो ले लिया, थोड़ा बहुत खरीद भी लिया। कि सब अब कुछ होता है नहीं, हमें सबसे बेस्ट क्वालिटी उगानी है। तो फिर जो वो ऐसी हाँ बोलिए। अगर हम ज्यादा डालेंगे, हम हाँ जितना भी एफर्ट डालेंगे, आपको मालूम है भारत में ऐसी चाय बनती है जो भारत में बिकती नहीं है, ऐसी चाय बनती है, सब एक्सपोर्ट हो जाती है, एक्सपोर्ट क्वालिटी, वो दुबई में मिलेगी जाके, और मेड इन इंडिया। क्यों? क्योंकि जो हम 120 रुपए की चाय पीते हैं किलो वाली, और वो है 1800 रुपए किलो, पिएगा नहीं कोई। तो 120 रुपए किलो, यहाँ के लोग सस्ता भी देखते हैं कि इनकम है 1800 2400 रुपए किलो, वो चली जाती बात, जाओ नहीं पीना है तुमको, हमारे बहुत ग्राहक हैं, अमीर अमीर लोग। तो ऐसे बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें जो बाहर चली जाती। क्यों इन्होंने कहा कि अल्फांसो एक आम ही आता है 580 रुपए का? क्योंकि इन्होंने खाया है, तभी जानते हैं। वहां से जब आया ऑस्ट्रेलिया से, इन्होंने खाया, बोला क्या आम, मलियाबादी लखनवी आम इनको दशहरी पसंद नहीं आते, अल्फांसो I am the rich man. क्योंकि इनके घर में सब खेती वाले हैं, खेती से जुड़े, ये लोग मिट्टी से जुड़े लोग। प्रोडक्शन सुनिए, इतना समझ में आ गया? हाई, अगर आपने ज्यादा पैसा लगाया तो ज्यादा यील्ड होगी, आप एक्सपोर्ट क्वालिटी के सामान बनाओगे, फिर वो जल्दी सड़ेगा नहीं, जल्दी खराब नहीं होगा। तो जो एक्सपोर्ट क्वालिटी वो बाहर जाएगी, तो क्या उससे आपको यील्ड नहीं मिलेगा? तो आपका यहाँ के लोगों से कोई कंपटीशन ही नहीं है। बाहर से फोन आया, आपने पेटी में भर के भेज दिया, बोलो है बड़ी बात की नहीं? तो इस तरीके से एक्सपोर्ट क्वालिटी का प्रोडक्शन करें। नाउ नेक्स्ट इज क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। नेहा, व्हाट आर दीज 3 कैटेगरीज? हमें पता नहीं है। क्रॉप प्रोडक्शन में बस पहली बात हुई न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, वो सब क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, वो तो इनपुट की वैरायटी है कि हम कैसा करें। नो कॉस्ट प्रोडक्शन, लेकिन मैनेजमेंट की है, जो मैनेज करेंगे, जिनके पास पैसा होगा वही तो मैनेज करेंगे। एक होता है पैसा नहीं तब भी मैनेज करे पड़े हैं, पैसा ही नहीं मैनेज कर रहे, भूखे रह के मैनेज कर रहे हैं। क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, तो उनका मैनेजमेंट अच्छा है कि आज इस मंदिर में दोपहर में लंगर है, कल उस मंदिर में लंगर पर, वो लंगर घूम रहे हैं, तो वैसा नहीं करना है। पैसा होगा तो मैनेज करो ना। पहला क्या बताओ? क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट के आर कैटेगराइज्ड एज, पहला बताइए न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। मान लीजिए कि सॉइल नाउ एंड देन गेट डिप्लीटेड from nutrients. There are 6 macronutrients and 30 micronutrients needed by soil, ठीक है, to supply your plants. अगर वे उनके पास होंगे तो NPK तो सबसे खास है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, NPK। समझ आ गई बात की नहीं? तो नाइट्रोजन, अगर बाहर में भी पैकेट देखोगे तो अमेजन पे सबसे ज्यादा NPK के पैकेट मिलते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, तो NPK है। तो NPK इसके नाम से बाजार में भी, जिनके यहाँ नर्सरी से पौधे आते हैं, घर में लोगों ने प्लांट लगाए, तो NPK के पैकेट पिताजी लाते हैं, तो उसी से डालते हैं खाद। तो ये सबसे पहला। फिर इसके बाद हम देखें तो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में क्या आता है कि अब हम जरा देख लें। सो अगले पेज पे देखो, जैसा कि सौम्या बता रही थी कि देयर आर what are the nutrients needed by plants in addition to carbon, oxygen and water, यानी air and water। क्या प्लांट को ऑक्सीजन भी चाहिए? क्यों चाहिए?
फोटोसिंथेसिस ग्लॉसिस ये बात है। एक मिनट कार्बन सॉरी सर सॉरी देख लो तो रिलीज ये करना बहुत बड़ी बात इन्होंने कह नहीं, सर। दी कि C6 देखो ये बहुत बड़ी बात है। हाँ ग्लूकोज बनता है तो उसका ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल देखो ये C6H12O6 बना और 6O2 से रिलीज कर दिया। ऐसा कब हुआ? सनलाइट और क्लोरोफिल और ये 6 लिया, ये 6 लिया। अच्छा ये बताओ कि ये फोटोसिंथेसिस है, इसको क्या कहेंगे? फोटोसिंथेसिस। और एक ये भी चीज हो सकती है C6H12O6 में 6O2 तो उल्टा करके लिख दो तो इससे क्या बना? 6CO2 प्लस 6H2O और प्लस 38 ATP एनर्जी। समझ में आई बात कि नहीं? तो अमितेश ये बताओ प्लांट में ऊपर वाली रिएक्शन होती है कि नीचे वाली? ऊपर वाली। ठीक है, अब सृष्टि बताएंगी। बोलिए ऊपर वाली होती है कि नीचे वाली? तो दोनों होती है ना। अब वो तो मालूम ही था, बताई दो भाई। वो भी तो टेढ़ी बैठी, उनसे भी तो कुछ पूछे। टेढ़ी बैठी टेढ़ा दिमाग चलाएंगे। सर दोनों सर बता दो। समझ आई बात की नहीं? तो बहुत बड़ी बात है। जैसा कि सृष्टि ने बताया कि ये दिन रात सांस लेते हैं, नहीं तो प्लांट के नाक बंद कर दो, 1 मिनट सांस न ले जाए, तो उनको रेस्पिरेशन चाहिए। उनके नीचे स्टोमेटा है ना, सब पत्ती के नीचे तेल लगा दो, सांस ही नहीं ले पाएंगे। अब या मोम वैक्स लगा दो, मर जाए ऐसे ही, स्टोमेटा बंद हो जाएंगे। तो पत्तियों ने भी चालाकी कर रखी, बोले नीचे से सांस लेंगे, ऊपर तो धूल गिरती रहती है। आदमियों का क्या भरोसा, धूल गंदगी, नीचे स्टोमेटा लगा रखे। सर्वाइवल की टेक्निक है। तो ये 24 घंटे होती है रेस्पिरेशन, और ये दिन में ड्यूरिंग डे। तो ये चीज ड्यूरिंग डे है, ड्यूरिंग डे टाइम। और ये 24 आवर सांस तो हमेशा लेंगे ना। तुम्हारे लिए खाना थोड़ी ना बनाना है, खाना बनाया फिर उसको खाएंगे भी कि नहीं? रात में बैठ के खाएंगे, दिन में भी खाते रहेंगे, थोड़ा बहुत दिन में बनाएंगे, रात में खाएंगे। दिन में रहे रानी, रात में भरे पानी। अब देखो, अब ये देखिए, फिर इतना कर लिया तो अब मुझे इसके आधार पर धर्मेश बताइए कि प्लांट्स को क्या क्या न्यूट्रिएंट्स चाहिए। हाँ, ग्लूकोज तो बना ही लेगा, जितना बनाएगा उसमें थोड़ा सा खाने ग्लूकोज होना चाहिए। बोलो साक्षी। देखो CO2, वाटर एंड O2 तीनों चीज चाहिए। रात को O2 नहीं चाहिए, हैं? सही कहा था। तो बुक में भी लिखा है ना। ये अमितेश कहाँ से देख के बता जाता है बार बार? ये बुक से ही तो देखता है, वहां लिखा है, वो चार्ट है, चार्ट में उसने देखा, पहली दूसरी लाइन खट से बता दिया। और बाकी लोग ये देखो भाई वो कैसे देख रहा है। यहाँ पे सब देख रहे हैं, यहाँ पे देखो दिखा भी रहा, देखिए। तो इन एडिशन टू, ठीक है ना, इन एडिशन, सनी की तरह स्मार्ट बनो आप लोग। सो इन एडिशन वाटर, CO2 and O2, plants need 6 macronutrients and 13 micronutrients. Plant needs 6 and 13 micronutrients. इतना चीज चाहिए। What are these 6 micronutrients which are supplied by? याद करना पड़ेगा। अब जरा देखो, कुछ चीजें हैं कि जो प्लांट लेते हैं, हम उसकी टेबल बना लें कि सोर्स, पेज नंबर 206 पे है, सोर्स और न्यूट्रिएंट्स। अगर मान लो प्लांट ने एयर ली, तो एयर से उन्हें क्या क्या उम्मीद है बताओ? कार्बन एंड ऑक्सीजन मिल गया, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में क्या है? एयर से वे क्या लेंगे बताओ? CO2 और O2 ही तो लेंगे। यस सर। और उनमें क्या उपस्थित है? ये। अच्छा, अब सेकंड देखो, सर हाइड्रोजन, वाटर। वाटर कहाँ से लेंगे? जमीन से। सर। तो उसमें क्या क्या उपस्थित है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ये सारे एलिमेंट हो गए। अब थर्ड देखिए, ऐसे एलिमेंट जो उनको ज्यादा चाहिए, 100 ग्राम 50 ग्राम, और एक एक चीज जो मिलीग्राम में चाहिए, कॉपर मिलीग्राम में चाहिए,
कॉपर नहीं चाहिए ज्यादा, जिंक ज्यादा नहीं चाहिए, लेकिन एनपीके खूब सारा चाहिए। नाइट्रोजन, फास्फोरस, तो ये बड़े बड़े सोर्स हुए कि नहीं? तो 6 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं बताइए? नाउ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, तो सॉइल से वे क्या लेते हैं बताइए? एयर, वाटर एंड सॉइल। सॉइल उनको देगी, वाटर तो हम डालेंगे तो उनको मिल जाएगा, लेकिन सॉइल कुछ अपने आप भी तो देगी। क्यों सॉइल में आप पौधा लगा रहे हो? तो दैट इज नाइट्रोजन, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, इट इज नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, फास्फोरस, पोटेशियम, एनपीके हो गया। पहले 3 नाम देख लो, बहुत सारा चाहिए। कैल्शियम, चूना डाल दो, चूना का छिड़काव देखा है प्लांट में, चूना डाली जाता है। मैग्नीशियम, सल्फर और सल्फर, ये सारी चीज चाहिए, ठीक है। एंड नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम तो एनपीके हो गया, ठीक है। और चौथी चीज क्या? कैल्शियम, यस सर, ठीक है। अब देखो, आप ऐसे लिख लो, एनपीके कास्मग, कास्मग, एनपीके कास्मग, तो उससे आपको याद हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? हाँ नहीं वो मेरे को पता है। कास्मग, एनपीके, कास्मग, एनपीके तो याद होना चाहिए, Yes, sir. एनपीके खूब बिकता है बाजार Yes, में। sir. और कास्मग ये है, कास्मग, एनपीके कास्मग, ये याद कर लो। तो अब एनपीके, कास्मग, सेकंड में क्या आता है? दैट इज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, थोड़ा थोड़ा चाहिए। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो यानी स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए, इसको अलग से लिखेंगे। द प्लांट नीड दीज इन स्मॉलर क्वांटिटी। किन पौधों को आयरन ज्यादा चाहिए बताओ? सर, अभिषेक, एफी, अफीम, ये देखो ये ठीक बताएं। इन्होंने कैसे बताया कि स्पिनच या पालक और अनार को चाहिए? भाई चीजें अनुभव से आती हैं, घरों में उगाया है अनार, तो आज बता नहीं कि आयरन किसको चाहिए? स्पिनच, पालक को चाहिए, हरी सब्जियों को आयरन अच्छा से चाहिए, और साथ में किसको चाहिए? दैट इज अनार, अनार को चाहिए। अब जरा देखें, दूसरी चीज है मैंगनीज, MN, तो मैंगनीज, ठीक है, मैग्नीज चाहिए। तीसरी चीज बोरॉन। नेक्स्ट क्या है? ये क्या है? हैं? ये एनपीके और फिर ये क्या है? कैल्शियम ब्रो भूल गई ब्रो। अब जरा देखो, सल्फर, अब आगे चाहिए जिंक, कॉपर, ठीक है। अब और मोलिब्डेनम, MO को मोलिब्डेनम कहते हैं। सर पूरा और पूरा फिर नाम लिख दो ये क्लोरीन। तो 3, 4, 5, 6, 7 आपके में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे ही लिखा है, बट 13 प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स है, और भी बहुत कुछ चाहिए होता है, विच इज नॉट मेंशन ओवर हियर। अब जरा देखें, ये आयरन हो गया, ये क्या है? मैंगनीज। Fe से क्या हुआ? फेरम। B से क्या हुआ? कौन सा नाम? बोरॉन, फेरम। फेरम वो Cu से क्यूप्रम, मतलब ये जो लैटिन नेम है। लैटिन जिंक, ठीक है, इससे क्या हुआ? जिंक। नहीं, कॉपर। और M से क्या हुआ? मॉलिब्डेनम। और Cl से क्लोरीन जानते हो? यस सर, खाली MO है ना सर वो? MO कैपिटल स्मॉल हो, छोटा हो। छोटा। देखो, अब इसको आप किसी भी तरीके से याद कर लो। कुछ तो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ, है ना सर? क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं? कुछ ऐसा याद है क्या? एनपीके खास नहीं नहीं, कास्मग,
फेकू कल मंजन। फेकू और कल और मन और जन। घास कैसे बनाई है? ठीक है सर एमओ कहाँ आया? देख लो, फेकू कल मंजन मंडे और एमओ। सर फेंकू कल मनमोजन। हो गया। देखो MOB अलग से जोड़ लो। मॉब, मॉब का मतलब भीड़ है, तो इसे मॉब लिखे ना, फेंकू कल एमओ और बी मौलिक बिना हो गया और चार। आप समझो फेकू कल मंजन कितना हो गया? 1 2 3 4 5 तो हो ही गया। सर फेंकू कल मंजन मॉब हो गया या बीमो लिख दो। नीलो तो फाइटिंग अच्छा बीमो, तो बीमो, फेकू कल मंजन बीमो। तो आपके वही लेटर है, समझ में आया? अगर आपको मैं कहूं कि 6 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के नाम बताओ तो बताओ जरा। फेंकू ना माइक्रो नहीं, अच्छा मैक्रो प्रॉब्लम। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, हाँ सल्फर, चूना, हड्डियों के लिए कैल्शियम, और बोलो। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, सल्फर, हाँ, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम सही है, ठीक है। 6 के नाम बताइए मैक्रोन्यूट्रिएंट्स which are needed in large quantity. नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, सल्फर। सही। अब आप मुझे बाकी 1 2 3 4 5 6 7 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बताइए धर्मेश। ग्रुप आयरन, मैग्नीज, कैल्शियम, सबसे ज्यादा चाहिए और बोलो। कॉपर बोलो। कॉपर, बस इतना ठीक है। सौम्य दोनों के नाम बताएंगी। माइंड से तेज होते हैं। नाइट्रोजन माइक्रो के पहले नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, मैक्रो मैक्रो ही बता रही हूँ। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। माइक्रो के आयरन, क्लोरीन, कॉपर, जिंक, एक सेकेंड, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम और एक बोरॉन। सही है। देख लो, बोरान भी है, मॉलिब्डेनम MO है, तो वो पिंक वाले में मॉलिब्डेनम है MO। So these are the macro and micronutrients required by the plants. समझ में आ गई बात आपको? Okay, now macronutrients are those which plant need in large quantities, while micronutrients are those which plant need in lesser quantities. Now, micronutrients are those which plant need in large quantities. एंड मैक्रो वाले कौन से होते हैं? मैक्रो लिखो, मैक्रो। और माइक्रो, वो मैक्रो में नहीं कहता बड़ा आदमी, मैक्रो में। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी छोटा आदमी। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आर दोज विच प्लांट नीड इन लेसर क्वांटिटीज।
smaller quantities. अब जरा देखो, पहली बात हो गई, these kinds of nutrients can be supplied by manure and fertilizers. These nutrients can be supplied by, ठीक है, supplied to soil by using manure and fertilizer. ठीक है ना। अब जरा देखें, नहीं, मैन्योर हिंदी मीनिंग, मैन्योर हिंदी मीनिंग, फिर फर्टिलाइजर, तो उसका सर्च करो। मैन्योर तो खाद होता है। मैन्योर हिंदी मीनिंग, रासायनिक खाद। हो गया। अगर अलग अलग पता चल सके तो ठीक है। फर्टिलाइजर हिंदी मीनिंग, ठीक है, दोनों सही बताया ये सौम्या ने। जानती है ना, खेल से जुड़ी हुई है। अगर फेल हो गई तो भाई कुछ और है। उर्वरक, खाद और उर्वरक। जो भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाए उसे उर्वरक कहते हैं कि नहीं? कहते हैं फर्टिलाइजर से आप उर्वरा शक्ति बढ़ा सकते हैं। अब देखो, नाउ तो बहुत हद तक सही था। अब देखो, भी अच्छी है इसकी पावर डाउन हो गई। अब जरा देखो, चल नाउ चलो, so next question, what are macronutrients and why they are called macronutrients? What are macronutrients? जरा पहला क्वेश्चन पढ़ो, इसका आंसर क्या है? The nutrients which plant need in large quantity. Nutrients which plant needs in large quantity. कौन सा पेज नंबर इंडेक्स का? 206 क्वांटिटी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे NPK और कास्मग, कहाँ से मग मिल जाता, तो इस तरीके से NPK कास्मग हो गया, ठीक है। एज दे आर नीडेड इन लार्ज क्वांटिटी सो दीज आर कॉल्ड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। एज दीज are needed in large quantities
quantities so are called macronutrients. Next question, how do plant get nutrients? So कहाँ से प्लांट न्यूट्रिएंट्स पा जाते हैं? क्या वो एयर से भी पाते हैं और जमीन से भी, सॉइल से भी पा सकते हैं? So yes, they get it. There are 3 different sources from which plant get nutrients. There are 3 different sources. That is air, water and soil, from which plant get nutrients. अब देखिए, एयर, वाटर और सॉइल से वो प्लांट न्यूट्रिएंट्स पाते हैं। तो एयर से कुछ और पाएंगे। व्हाट आर दीज नाउ? फ्रॉम एयर, फ्रॉम एयर दे गेट, वो क्या पाएंगे बताओ? एयर से गेट कार्बन एंड ऑक्सीजन। फ्रॉम वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। दे गेट हाइड्रोजन and oxygen. And from soil plants get, क्या चीज पाते हैं? 6 macronutrients. That is NPK, कास, मग। और अब दूसरा 13 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, फेकू, मंजन, कल। ठीक है, और एस्कीमो, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। So that is फेकू, मंजन, कल। बीमो सर, मंजन, कल और डीमो। वो छोटा होगा। So this is like this. अब देखें कि what are manures and fertilizers? So manure, ओके। मैन्योर का मतलब क्या होता है? गोबर की खाद। मैन्योर समझते हो? पत्तियों की खाद, सब्जियों की खाद, फलों की खाद। 4 तरीके की होती हैं। जैसे तुमने सूखी पत्ती डाल दी और मिट्टी डाल दी, फिर मैन्योर बन गया। तुमने यहाँ बोले सब्जी वाले, तुमको मालूम भी है, तुम जो 50 रुपए का जूस पीती हो इसके फल वाले के यहाँ, शाम को उस फ्रूट का कचड़ा 250 रुपए किलो बिकता है। मतलब उसकी इतनी अच्छी खाद बनती है। वो जो उसका फ्रूट का जो एक्सट्रैक्ट है ना, वो तुम अगर मिट्टी में रख दो, हम अपने घर में बना रहे हैं, हमारे यहाँ प्लांट्स है, तो वो हमने उससे पूछा कि कुछ रेट कम कर दो हमारे लिए। कहता नहीं, इससे कम तो हमारे ले जाते हैं। आप समझो, वो जो तुम गाजर निकल रहा है ना, उसका कचरा, अमरूद का कचरा, जो भी निकलेगा उससे मिक्सर वाले से, जूसर से, वो उससे ज्यादा कीमती। आप समझ में आ गए? तो हमने क्या बताया? फल की खाद, सब्जी की खाद, और किसकी? गोबर की खाद। गाय की गोबर भी बड़ी कीमती है, अमेजन पे बिक रही है, अमेजन। और चौथा है पत्तियों की खाद। 4 तरीके से हैं। सो दीज आर नेचुरल फर्टिलाइजर्स। सबसे अच्छी फ्रूट की खाद मानी जाती है मैन्योर।
सो 80 रुपये का 200 ग्राम का पैकेट देता है। अगर तुम ये जो प्लांट्स वाले आते हैं ना उनसे खरीदो, बोलेगा फल की खाद है। सो मैन्योर क्या है? दीज आर घर में एक मटका लगा लो और मटके में सब्जी डाल दो और ऊपर थोड़ी मिट्टी डाल दो, खाद लो। सब्जी डालते रहो, सब्जी का छिलका उलका डालते रहो, पालक वालक डालते रहो, जो भी आपका सेब का छिलका सब डाल दिया, कुछ पत्तियां निकली वो भी डाल दी, बस आपका मटका भरा नहीं, 500 रुपए पापा 500 कमा के लाए उसी का वो बन गई खाद। इतनी जितनी देर में मटका भरा नहीं, खाद बन गई। सो और उसी के छोटे छोटे पैकेट वो देता है। सो दीज आर नेचुरल क्या होते हैं? फर्टिलाइजर। ये है। सो इनमें क्या होता है? दे कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। इनमें सबसे ज्यादा क्या होता है? ह्यूमस बहुत होता है क्या? एंड दीज कंटेन्स, कभी आपने देखा है जंगलों में या कहीं पर पार्क में गए हो तो मिट्टी को दबाओ तो दबती है, उसमें पत्तियां बहुत हैं, ऊपर पत्तियां गल गई हैं तो वो मिट्टी नहीं है, वो पत्तियां गल गल के ऊपर मैन्योर बन गई हैं, उसको दबाओ तो जैसे स्पॉन्जी हो, तब दबेगी नहीं, सूखी सूखी पत्तियां होती हैं, ह्यूमस बहुत होता है। और अगर उसी को उठा के पानी में डाल दो तो कुछ चीज तैरने लगी, तो वो फ्लोट जो कर रही है वो सब क्या है? क्या वो लीफ नहीं है जो लाइट मैटर है? हाँ, तो वही होता है। ह्यूमस क्या करते हैं बताओ? पत्तियां बहुत सारी सूखी, अगर वो सड़ जाएं तो वो क्या करती हैं? पोरस बनाती है ग्राउंड को, और उससे जड़ों को हवा मिलती है। अगर जड़ों को हवा ना मिले, पानी दे दो तो वाटर लॉगिंग से जड़ें सड़ जाएं, मर जाएं, तो उनको हवा बहुत जरूरी है। तो इसलिए हम जब घर में भी, अभी तुम्हें मालूम है नारियल की जो जूट है उसका बड़ा व्यापार चला है, कोकोपीट, यानी नारियल का जो छील देते हैं और फिर उसको ये जार में मिक्सी में चला के बिल्कुल छोटे छोटे कोकोपीट बनाते हैं। और वो कोकोपीट का जो प्लांट होगा वो तो बिल्कुल हल्का है। कोकोपीट आजकल सॉइल लेस फार्मिंग चली है, तो उसमें क्या होता है? पानी आपने थोड़ा डाला, फिर हफ्ते भर 10 दिन के लिए कह दो अब तुम छुट्टी जाए बाय प्लांट के तुमको देख के वो 20 दिन में मजे कर रहा है, कह रहा कोकोपीट में डाल के गए हम मजा करो। समझ में आया ना? नारियल का जूट जैसे गीला कर दो तो कोकोपीट का पानी उसमें खूब रहता है, ये चीज। तो इस तरीके से है पोरस हो जाता है, खूब हवा भी जाती है प्लांट को, और खोखलापन होता है। पोरस होना चाहिए। नारियल का जूट तो जानते हो ना कितना भूसा टाइप होता है, तो वही है। या जूट की रस्सी देखी है, उसी को काट काट के डाल दो, बस तुम्हारे प्लांट मचे करेंगे। और 20 दिन में पानी दो, दे के भूल जाओ, डेट में गोला बना के भूल जाओ, 20 दिन बाद फिर मिलने आएंगे तुम। So these are natural fertilizers. So these contain, ये क्या कंटेन करते हैं बताओ? लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। क्या ऑर्गेनिक मैटर की जरूरत है आपकी सॉइल को? हाँ जरूरत है, क्योंकि सॉइल तो पत्थरों से बनती है, वो हैवी होती है। अगर उसमें ऑर्गेनिक मैटर नहीं डालोगे, खाद देखी कितनी हल्की होती है, खाद का पैकेट उठा के देखा ही होगा। सो ऑर्गेनिक मैटर का मतलब है ह्यूमस एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ। सो स्मॉल अमाउंट ऑफ उनमें क्या होता है? ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स ज्यादा नहीं होते हैं, तो न्यूट्रिएंट्स फिर अलग से डालने पड़ेंगे अगर आपको कुछ खास उगाना है, नहीं तो बस ऐसे ही जंगली घास फूस ही उगेगा। सो ये चीज होता है। इफ दीज आर प्रिपेयर्ड बाय एनिमल एक्सक्रीटा, ये काउडंग से बनाए जाते हैं। किससे बनाए जाते हैं? दीज आर प्रिपेयर्ड बाय फार्मिंग वेस्ट। पराली जानते हो, खेत में फसल काटने के बाद जो बचती है, बाय फार्मिंग वेस्ट। क्यों इंदौर नंबर 1 पे है 6 साल से बताओ? मंदिर में फूल चढ़ा के जब चढ़े अगले दिन उतार के पुजारी ने बाहर ही रखा है, वो मैन्योर बनाने वाला, उसमें डाल दिया, खाद बन के तैयार हो गई 10 दिन में। वो कुछ एक भी कचरा वहां ऐसा है ही नहीं। सब बड़े बड़े संस्थानों के आगे मैन्योर की मशीन लगी है, उसमें ऊपर से डालो, नीचे से खाद ले जाओ या बेचो, मंदिर के फंड में डालो, ऐसा लगा रखा है। तो इंदौर में कहीं कचरा होता ही नहीं, तभी तो क्लीनेस्ट सिटी है। तो वहां पर आप जाके देखेंगे तो पता चल जाएगा कि दीज आर प्रिपेयर्ड बाय फार्मिंग वेस्ट, वेजिटेबल वेस्ट। किससे?
वेजिटेबल वेस्ट vegetable waste and animal excreta. Animal excreta. ये है। तो एनिमल एक्सक्रीटा में क्या आ जाएगा? काउ डंग। ये देखो काउ डंग। जब इसमें से भी ना आपको मालूम है कि कई जगह ऐसे वो भी गोबर गैस प्लांट होते हैं कि उसमें गाय का गोबर डालो, उस गैस से रसोई जलेगी। मीथेन गैस पैदा होती है, उसके ऊपर कैनोपी होगी तो वो भर जाएगी। आप जानते हो जब गोबर सड़ती तो उसमें से गैस निकलती है। ऐसा तो नहीं होता किसी डिब्बे में बंद कर दो तो खोलोगे तो बिल्कुल भभक निकलेगी, गैस निकलेगी कि नहीं। तो उस जब कैनोपी ऊपर आ जाए तो समझो तैर तैर के जब हवा ऊपर चलेगी खूब निकलेगी तो क्या वो तैरती है। जब गैस यूज कर लोगे सारी तो फिर क्या होगी बताओ? ये कैनोपी है और ये तैर रही, किसमें तैर रही है? और यहाँ से स्लरी है, यहाँ से तुमने गोबर डाल दिया ये, और यहाँ से क्या हुआ देखो, ये कितना फायदा है इसमें। ये सब किसान लगवा रहे हैं और यहाँ पर ये चीज तुम्हारे चूल्हे में जा रही है और उससे चूल्हा जलेगा क्या? ये तो इससे ये गैस का चूल्हा है, देख लो बनता है यार ये क्या? तो वही इसमें लगा दिया और इसमें रोटी पतीला चढ़ा हुआ है। तो जब इसमें तुमने यहाँ पर इसके इनपुट में गोबर डाल दी, ठीक है, इवन ह्यूमन एक्सक्रीटा भी डाला जा सकता है, सब कुछ। क्योंकि ये जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है ना, वहां से भी ये गैस, रसोई गैस की पाइप मैं इसलिए बता रहा हूँ अरे गांव में जाओ ना, वो जब औरतें होती है नहीं, वो जैसे ही से ऑन करती है तो नाक बंद करके रोटी पका लेती है, क्योंकि गोबर में भी वही स्मेल आएगी, फिर बच थोड़ी ना पाओगे। सड़े हुए गोबर की जो स्मेल है ना, वही स्मेल, वही स्मेल बहुत आती है। गोबर गैस प्लांट में फ्री में है, लेकिन स्मेल आएगी। खाते हैं गांव में गोबर गैस प्लांट लगवा रहे हैं। अभी आज ये डाउन है, नहीं तो मैं दिखा देता गोबर गैस प्लांट। 1% बचा सर, ये सब नहीं, इनको नहीं हटा सकते। ये जरा देखो, यहाँ आपने क्या डाला? काऊ डंग। और यहाँ से क्या निकला बताओ? ये यहाँ से क्या निकला? मैन्योर। कितने दिन बाद निकलेगा? 15 दिन लग जाएंगे। इसे क्या कहोगे? डाइजेस्टर। यही डाइजेस्ट हो रहा है ना, बैक्टीरिया खा जाएंगे। 1 किलो बैक्टीरिया भी डाल देना। जिसे मालूम है वो हंस सकता है, मालूम है कह रहे हैं किलो में क्या होगा, इतनी बड़ी बात है। और हम लोग सोच रहे हैं किलो बैक्टीरिया, वो कह रहे हैं किलो में क्या होगा। बैक्टीरिया का वेट कैसे करेंगे? ये देखो, दिखते तो है ही। ये सही है। तो वो कह रही नीमाटोड्स डाल दो 8 जो भी है चाहे, ठीक है। अब ये यहाँ से जो मैन्योर निकलेगा वो कहाँ जाएगा? आपके खेतों में। जो स्लरी है वो कहाँ जा रही है? बैठ जाओ, ठीक है। तो मैन्योर चली गई टू फार्म्स। और इसका नाम क्या है? इसका नाम बताओ। बस हंस सकती हो, बोले एक नाम पूछते हो 32 देखो। आप बताओ, बोलिए। बता। इसका क्या नाम है? ये जो मशीन बताई। सर गोबर गैस। गोबर गैस प्लांट। और इसमें जो इसमें से गैस उठेगी, ये देखो, ये कैनोपी है, तो यहाँ मीथेन गैस। कौन सी गैस है? मीथेन गैस। मीथेन। तो जब गैस ज्यादा बनेगी तो क्या कैनोपी ज्यादा उठ जाएगी? ज्यादा उठी तो बोलो कितनी गैस भरी, 10 दिन खाना बनाएंगे इससे। ये तैरती है इसमें, खूब गैस उठी तो फ्लोट कर जाएगी कि नहीं? काफी। तो इसमें ये कौन सी गैस है? मीथेन गैस। सर, ये ड्रॉ कर ले। ऐसे ड्रॉ करिए। सो वेजिटेबल वेस्ट एंड एनिमल एक्सक्रीटा, इनसे हम क्या बना सकते हैं? दैट इज मैन्योर इज मेड फ्रॉम
दिस। तो ये मैन्योर बन रहा है, ये मैन्योर भी बना लीजिए। सर अमितेश ने सही बोला। अमितेश ने सही बोला। अमितेश ने सही बोल ही दिया ना। ना सही बनाना है। क्या बोलिए। सर ऐसी कोई मशीन है जिससे हमारे किचन में हाँ उससे नहीं बना सकते हम गैस। सर कोई आया। उससे हाँ हाँ। सो हाउ डू प्लांट्स गेट न्यूट्रिएंट्स? मशीन आती है मैन्योर बनाने के लिए। क्या नो ये देख ले बेटे बोर्ड में चूल्हा एग्जाम्पल चूल्हा नहीं, इतना बनाया चलेगा। टू किचन। सर ये संडे टेस्ट करना होगा क्या? ऊपर गैस प्लांट तो जानकारी तो होनी चाहिए। एग्जाम्पल सब ये क्वेश्चन ही नहीं दिया मैन्योर के बारे में लिखने के लिए, तो क्यों बनाएंगे डायग्राम? क्वेश्चन कॉपी में क्या है एग्जाम्पल यही तो ना। पीछे दे दे। एनपीके लिख देना था डायरेक्ट। व्हाट आर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स? यही तो ना। सर क्या करना? बस यही तो क्वेश्चन है। सर ने लिख दिया। मैंने अब बात कर सकते हो, डिस्कनेक्ट कर दिया। डिस्कनेक्ट कर दिया, बात कर लो। अरे एनपीके तू बोलती क्यों नहीं है? कोई घूंगी उंगी तो नहीं होगी तू? सर से ही बात करती है बस, हमसे तो करती ही नहीं है बिल्कुल। एक को मंदिर कर दी। नहीं कर देना। करिए चल। हाँ हो गया है, हम सुन रहे थे तो। अब ठीक है, इसको ठीक कर देंगे आज ही। अभी आप पे जाते ही स्प्रे कर देंगे। 4 मिनट और कर देंगे। 4 मिनट और एग्जाम्पल लिखने पड़ेंगे क्या? सेकंड सर ये मशीन ने बना दिया। सेकंड वाले में भी एग्जाम्पल डालना यही है। सर ये मशीन ने बना दी क्या? हाँ ये मशीन क्या नहीं, यही बोल रहे हैं 2 क्वेश्चन। सर एनपीके नहीं लिख सकते। हाँ यही लिखो ना। चलिए स्टार्ट करिए, जिससे समय से खत्म हो जाए। उसके लिए हमें समय बात ना करें। चलिए झोल संभालो।